नमस्कार दोस्तों। बोन सिवा स्वैप कल एक अच्छा खासा इसमें स्पाइक दिखाई दिया। इसकी वजह क्या थी? क्या अब यहाँ से प्राइस इसका बढ़ना शुरू होगा या अभी स्टेबल रहेगा? क्या होगा? चलिए इस बोन पर आज बात करते हैं और जो भी इसके पीछे चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल बोन में जो है वो केवल और केवल कल सिवा स्वैप पर जो स्वैप हुआ है उसकी वजह से मुझे ये स्पाइक दिखाई दे रहा है। अब इसकी पीछे की वजह तो अभी देखिए खुलकर ना तो टीम ने आके कुछ बोला है, ना ही सिवाय इकोसिस्टम की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि इसकी पीछे ये कारण चल रहा है। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ केवल ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन आप स्क्रीन पर भी देखिए, जो स्वैप जो हुआ है कुछ उसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि मे बी सिवेरियम जो है अब अच्छा कुछ बाइनेंस सपोर्ट करने वाला है इसको। तो अभी बाइनेंस की तरफ से देखिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ये कहो कि बाइनेंस ने आके कहीं फॉर्मली या इनफॉर्मली आके ये बोला हो कि ठीक है जी हम इसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अभी बात सामने नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अचानक से स्वैप जो हो जाना तो ये कहीं ना कहीं कुछ है। तो धीरे धीरे ही चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो अभी जो चीज़ सामने है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल जो स्वैप हुआ है। अब यहाँ जो बात आती है कि आगे क्या, यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जो बाइनेंस पे अभी वोटिंग चल रही है, लेकिन वो वोटिंग चल रही है केवल और केवल जो आपके BNB पर है, यानी कि जो केवल बाइनेंस की ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, यानी कि उस पर जो डिप्लॉय है केवल उन्हीं की वोटिंग है। लेकिन सिवाइनू या बोन ये सब जो है इथेरियम पर है। तो इनका नंबर देखिए ऑलरेडी, सिवा को तो हम छोड़ ही देते हैं, वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है। लेकिन अभी भी बोन जो है लिस्टेड नहीं है। बोन लिस्ट कब होगा? जब बाइनेंस ये ऑप्शन देगा कि भाई अदर ब्लॉकचेन्स को भी हम यहाँ अपने यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। तो मे बी इसके बाद कोई एक राउंड और आए, उसके बाद कोई दूसरा राउंड आए जिसमें हो सकता है बोन का नंबर भी आ जाए, ठीक है जी बोन पर वोटिंग कीजिए और हम जो है बोन को लिस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ लगता है कि जैसे सिवाइनू ऑलरेडी पहले से लिस्टेड है, सिवाइनू इकोसिस्टम का ही ये प्रोजेक्ट है, तो इसका नंबर जो है जल्दी आ जाना चाहिए। ये अभी केवल कुछ कमेंट्स के आधार पर मैं इसको कह रहा हूँ, मैं अभी इसको ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ केवल क्या है कि बहुत सी चीज़ें र्यूमर पर भी चलती हैं। तो शायद इसी वजह से किसी ने अच्छा खासा ये इथेरियम आप देख रहे हैं स्वैप कर डाला। शायद ऐसा कुछ ये पंप कल देखने मिला, यानी कल जो आपका पंप था अप्रॉक्स $0.5 तक गया, यानी कि आधे डॉलर का अचानक से हो गया। जो जिसका प्राइस आपका कितना ज़्यादा चलता था 0.2019 इसके आसपास चल रहा था। तो जहाँ से सीधा सीधा जो है इतना पंप कर जाना, तो कहीं थोड़ा सा लगता है कि कुछ पीछे अच्छा होने वाला है। अब करंट में अगर देखते हैं तो देखिए अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्स 0.31 के आसपास चल रहा है। यानी कि रिटर्न तो ये हुआ थोड़ा सा, रिटर्न के बाद फिर से जो है वही 27 तक आया, उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा बैक जाना शुरू हुआ है। तो यहाँ से क्या माने, क्या ये यहाँ से अब सिर्फ पंप ही पंप करेगा? लेकिन भाई देखिए अभी जो मार्केट के हालात हैं वो ऐसे नहीं कि जहाँ से हम ये कह दें कि नहीं यहाँ से इसको पंप ही पंप करना है, यहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। अभी उतनी उम्मीद नहीं कर सकते, ना ही उतना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस भी बहुत गिरा। वो कहते हैं जहाँ $2 $2.5 से कहाँ आपका 0.19 0.20 तक गिर जाना, तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत गिरा। इसीलिए मैंने बीच में आपको इस पर कोई खास अपडेट था भी नहीं, इसलिए दिया भी नहीं। और दूसरा ये होल्डिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि अब ये हो गया लॉन्ग टाइम के लिए। भाई जब तक इसमें शॉर्ट टाइम के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बाइंग ऑलरेडी है वहाँ से इतना गिर गया कि यहाँ पर उसके बारे में सोचना भी बेकार था। तो अब तो इसको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा, चाहे आप मजबूरी में रखो चाहे आप मन से रखो, लेकिन आपको करना ही करना है। तो फिलहाल जो प्राइस रेंज इसकी चल रही है वो अगर देखा जाए तो जहाँ पर बाएंगे वहाँ से कोई मतलब बनता नहीं है एग्जिट करने का। हाँ जिसके पास फालतू फंड है वो यहाँ एक्यूमुलेट कर सकता है। ये एक रेंज ऐसी है जहाँ पर आप एक्यूमुलेट थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद प्रॉफिट लीजिए। भाई देखो ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट नहीं लेना, प्रॉफिट जरूर लेना, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कहोगे नहीं नहीं ये ऊपर ही ऊपर जाना है, एक बार ऊपर जाके नीचे सबको आना है। तो इसीलिए प्रॉफिट मस्ट है। अगर आपके पास फंड है तो आप ये जो रेंज है यानी कि 20 से लेके और फिलहाल जो चल रहा है ये रेंज ऐसी है जहाँ से आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन भाई देखो अब लॉन्ग टाइम वाला सीन तो अपने पास पहले से पड़ा हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। इसीलिए मैं जो कल आपके सवाल आ रहे थे कि सर इसमें क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, तो इसमें अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल वही मैंने कहा ना स्वैप हुआ, इसकी वजह से ये। तो शायद लोगों को ये लगा कि मे बी यहाँ से कुछ बहुत बड़ी बाइंग लोगों ने कर डाली, या मे बी अब बहुत ज़्यादा कुछ पंप हो जाएगा। तो भाई देखो प्रोजेक्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक देखो पीछे से कुछ अच्छा अपडेट निकल के नहीं आता, कोई टीम पूरा आके कंफर्म नहीं करती,
तब तक हम भी आपको क्या हवा वाली बात बता दें। लेकिन जो चीज़ ट्रांजैक्शन की मुझे नज़र आ रही है, केवल मैं वही आपको बता रहा हूँ, केवल मुझे मेरी नज़र में वही एक चीज़ ऐसी है। फिलहाल अगर सप्लाई के मामले में देखें तो देखो सप्लाई बहुत एक तरह से प्रोजेक्ट जो जितने मार्केट चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, यानी कि 250 मिलियन की टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। उसमें से भी 229 यानी कि 229 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है। सप्लाई ये मान लीजिए बहुत ही कम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है वो भी सर्कुलेशन में। तो यहाँ जैसे भी कुछ अपडेट अच्छे आते हैं या सिवेरियम से रिलेटेड आते हैं या बाइनेंस से रिलेटेड आते हैं, अगर कि बाइनेंस लिस्टिंग कर रहा है तो देखिए फिर इसको बूम करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल वो कहते हैं ना कि मार्केट प्लस इसके पीछे जो अपडेट, ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। तो ना तो अभी फिलहाल मार्केट का बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट वही अपने 84,000 के आसपास चलता है, बीटीसी से ऊपर नहीं, नीचे नीचे नहीं, यानी जिसे हम बोरिंग कह सकते हैं। तो वही हाल बोन का है। तो भाई ऐसे अपडेट्स आए तो उसका आप फायदा उठाइए। फायदा ये कि आप प्रॉफिट लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार आपको बाइंग करनी, नहीं भाई, प्रॉफिट भी लेना है। तो कल भाई देखो मैं अपडेट नहीं था इस पर बहुत ज़्यादा, मैं तो जब आपके क्वेश्चन आए हैं तब मैंने इसको देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास फंड है तो भाई थोड़ा बहुत लीजिए और उसके बाद प्रॉफिट जरूर लीजिए, मस्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट से दिल मत लगाइए, या प्रॉफिट के लिए आए तो प्रॉफिट जरूर लीजिए। तो ये कुछ अपडेट है फिलहाल बोन में। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिसके पास है होल्ड रखिए, क्योंकि एग्जिट का कोई मतलब बनता नहीं, और जो प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट जरूर लीजिए, अप एंड डाउन का फायदा जरूर उठाइए। जो भी और लेटेस्ट अपडेट होगा आपको बोन के बारे में जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।